अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम वेन डायग्राम का करेंगे। वेन डायग्राम की कुछ और एप्लीकेशंस हम डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16, एक बार आप रीड कर लें। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16। In a survey, it was found that 21 people like product A, 26 like product B, 29 like product C. If 14 people like product A and B, 12 like C and A, 14 B and C, 8 like all the three products, how many like product C only? अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनो। इसमें ए बी सी तीन चीज़ें आ गई हैं वेन डायग्राम में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बना लिया जो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, ये तो आपको पता ही है। फिर मैंने एक ए सर्कल बनाया, वैसे ही बी सर्कल बनाया, ये तो आपको पता ही था, ए और बी हमने डिस्कस किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे तीसरा भी एलिमेंट आ गया सी, तो मैंने सी सर्कल भी ऐसा बनाया जो ए और बी से पास होता हुआ जा रहा है। इस फिगर को आप माइंड में रख लें। तीन फिगर तक हमारे कोर्स में है, ए बी सी। तो ए हमने बनाया, बी हमने बनाया, और सी ए और बी से पास होता हुआ निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 21 लाइक ए, 21 लाइक ए मेंशन है, 26 बी मतलब 21 एन ऑफ ए, 26 एन ऑफ बी, वैसे ही 29 सी, ठीक है, 29 सी, देन 14 ए एंड बी, 12 ए एंड सी, 14 बी एंड सी, एंड 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड सी। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें वेन डायग्राम पहले फिल करना है और उसके बाद जो भी पूछा गया है वो हमें निकालना है, वो बात की बात है। तो वेन डायग्राम फिल हम कैसे करते हैं, जब भी तीन आ जाए सबसे पहले हम बीच का ये भरते हैं, ठीक है ना। और ये है 8, जिसमें ए एंड बी एंड सी तीनों हैं, ध्यान से देखना तीनों हैं। तो 8 एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तीनों हैं, ज़रा ध्यान से देखो आप। ए का जो सर्कल है, ए का जो ब्लॉक है, वो ए बी सी तीनों के पास है। तो बीच का जो पोर्शन 8 है, जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन ए बी सी तीनों में इंक्लूडेड है, मतलब ए एंड बी एंड सी। इसको आप गौर से देखना, दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वो आगे कह रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये साइड वाले 4 6 और 6 जो मैंने भरा हुआ है, साइड वाले भरते हैं। कैसे, ए एंड बी कितना है, ए एंड बी 14 दे रखा है, ऊपर देखो। इसका मतलब इतना पोर्शन 14 है, ध्यान रखना, इतना पोर्शन 14 है, क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है, ध्यान से समझना। इतना पोर्शन 14 है, तो 8 ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ है, तो ऊपर वाला पोर्शन आ गया 6, 14 माइनस 8 6, ठीक है। वैसे ही ए एंड सी कितना है, ध्यान से देखो। ए एंड सी, ए एंड सी दे रखा है 12, यहाँ तक समझ में आया। ए एंड सी कितना है 12, तो 8 बीच का भरा हुआ है, तो ए एंड सी मतलब इतना पोर्शन 12 है, ये 8 भरा हुआ है, तो ये हो गया 4। यहाँ तक क्लियर। वैसे ही बी एंड सी देखो, बी एंड सी है 14, तो अगेन बी एंड सी का पोर्शन इतना हो गया, जिसमें बी है और सी है, तो 8 बीच में है, तो ये भी हो गया 6। ये ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप देख लो, ए बी सी तीन थे, तीनों सर्कल कैसे बनाने हैं वो आपने देख लिया। सबसे पहले बीच वाला पोर्शन भरना था, बीच वाला पोर्शन हमने भर दिया, वो था 8, जिसमें ए भी था, बी भी था और सी भी था। उसके बाद हमने क्या किया, साइड वाले पोर्शन भरे। तो साइड वाले में ए एंड बी देखना था, ए एंड बी एंड सी और ए एंड सी, ये तीनों आपको देखने थे, तीनों आपने देख लिए। और उसके अकॉर्डिंग 8 में से माइनस कर करके वो साइड वाले जितने भी पोर्शन थे वो आपने फिल आउट कर दिए। ओके, अब वो आपको भरना है बिल्कुल बाहर वाले। बाहर वाले कौन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये आपका है 3, ये 6 है, ये 11 है। ये कैसे है, पूरा ए का नंबर कितना था 21, पूरा ए का जो सर्कल था, सर्कल ए का ही सिर्फ ध्यान दो और कुछ मत देखो। ए का सर्कल है 21, जिसके अंदर 6 भर चुके हैं हम, 8 भर चुके हैं और 4 भर चुके हैं। मतलब
21 -8 -6 -4, ये तीनों इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये तीनों इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये बचा हुआ पोर्शन यहाँ पे बच गया 3। वैसे ही बी का पोर्शन कितना था 26, 26 में से 6 8 और 6 तो ये भरा हुआ है, तो ये माइनस कर दिया तो बचा 6। यहाँ तक क्लियर। वैसे ही आपने सी का पोर्शन भरा, सी का कितना था 29, तो उसमें से भी 8 6 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी भर चुके थे हम। बचा हुआ जो लास्ट वाला पोर्शन था वो 11 है, वो 11 भर दिया। अब वो कह रहा है फाइंड सी ओनली, फाइंड द नंबर इन विच सी ओनली लाइज, मतलब सिर्फ सी ओनली, जो सिर्फ सी को लाइक करते हैं। देखो सी को लाइक कितने कर रहे हैं 11, क्यों? क्योंकि 11 एक ऐसा पोर्शन है जो मैंने अभी शेड किया हुआ है। 11 एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है। ध्यान से देखना, ए का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब 11 एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों के अंदर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो फाइनल आंसर इज सी ओनली इज 11। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन आप करते रहोगे बेसिकली उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी और उतना आपको समझ में आते रहेगा कि हाँ किस तरीके से भरना है। ठीक है ना? तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और खुद करने की कोशिश करना, आपको क्लियर आउट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ वेन डायग्राम को और समझते हैं। देखो ए बी सी 3 थे, ठीक है। 3 सर्कल आपको पता ही है किस तरीके से ड्रॉ करना है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया ही है। तो ये जो बीच का पोर्शन मैंने क्या बताया था, जो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, दैट मीन्स ए एंड बी एंड सी। तो बीच का पोर्शन ध्यान से देखो, इसके अंदर ए की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, बी की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है और सी की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पोर्शन देखो, इसके अंदर ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये है ए ओनली, क्योंकि इस पोर्शन के अंदर ये जो डॉटेड है, इस पोर्शन के अंदर बी और सी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान से देखना। वैसे ये पोर्शन है आपका बी ओनली, ये है बी ओनली क्योंकि इसके अंदर बाकी किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वैसे ही है ये सी ओनली, सी ओनली का मतलब बाकी किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, सी ओनली। तो आपको पता होना चाहिए कि ए एंड बी एंड सी क्या है। ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली अगर हमें निकालना है तो वो कौन से पोर्शंस होंगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ए एंड बी। ए एंड बी आप समझ गए हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। ए एंड बी मतलब ये बीच वाला पोर्शन। वैसे ही आपको बी एंड सी भी क्लियर होना चाहिए। बी एंड सी कितना हो गया, इतना वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये बी एंड सी है। यहाँ से लेकर ये इस तरीके से जो जा रहा है ये बी एंड सी है। वैसे ही ए एंड सी ये वाला है पोर्शन। ठीक है? तो ए एंड बी से मैंने अभी आपको समझाया है, बी एंड सी हो वो भी क्लियर होना चाहिए और ए एंड सी भी क्लियर होना चाहिए। अच्छा, लास्ट है आपके पास ए एंड बी ओनली। ओनली का मतलब क्या हुआ, जिसमें ए हो बी हो बट सी ना हो। और पहले जो हमने किया था वो था ए एंड बी। ठीक है ना? ए एंड बी का मतलब इसके अंदर सी हो सकता है, क्योंकि ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, बस वो इतना कह रहा है कि ए एंड बी, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए। सी का उसने मेंशन नहीं किया, मतलब सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने पूरा ए और बी के पोर्शन को, जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, वो मैंने शेयर आउट कर दिया। और बाई चांस उसमें सी भी आ रहा है तो ठीक है, उसने सी के लिए कुछ मेंशन ही नहीं किया तो सी भी ले सकते हैं। बट लास्ट वाले में वो कह रहा है ए एंड बी ओनली, इसका मतलब हुआ कि सी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आधा पोर्शन यहाँ पे कट कर दिया, ये वाला पोर्शन मैंने कट कर दिया। तो ए एंड बी ये पूरा था, तो इस पूरे में से ये सी वाला जो पोर्शन ये बीच वाला है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला इतना, इसको मैंने कट डाउन कर दिया। तो ए एंड बी ऊपर जो मैंने शेड किया है इसके अंदर आप ध्यान से देखो सिर्फ ए है और बी है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट आप पढ़ें मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 25 H पढ़ रहे हैं, 26 T पढ़ रहे हैं और 26 ही I पढ़ रहे हैं। ठीक है? 9 read both H and I, 11 H and T, 8 T and I
और 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछले वाला आपने किया था उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या भरना है, ये बीच वाला पोर्शन। बीच वाला पोर्शन मतलब जो एच में भी हो, टी में भी हो, आई में भी हो, ठीक है। तो वो बीच वाला पोर्शन है एच एंड टी एंड आई, दैट इज 3। तो आपने 3 भर दिया। अगला मैंने कहा था ये 3 के साइड वाले भरने हैं आपको, मतलब 5, 6 और 8 ये वाले फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं, आपने सबसे पहले देखा एच एंड टी कितना है, एच एंड टी कितना दे रखा है 11। एच एन टी 11 है, मतलब इतना पोर्शन 11 है, वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इतना पोर्शन 11 है, इतना 11 है तो 3 यहाँ लिख दिया, ऊपर 8। वैसे ही एच एंड आई, एच एंड आई कितना है 9 है, तो इतना पोर्शन आपका 9 हो गया, जो एच में भी है आई में भी है। टी उसमें आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एच एंड आई मतलब इतना पोर्शन। तो ये आपका 3 है, तो 9 मतलब 9 माइनस 3 6। देन टी एंड आई, टी एंड आई कितना है, वैसे आपने टी एंड आई भर दिया, 8 था तो बीच का 3 और ये वाला आपका बच गया 5। फिर आपको ये आउटर भरने हैं। आउटर के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले एच देखो, एच पूरा कितना है 25। तो 25 है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल 25 है, जिसमें से आपने 8, 3 और 6 माइनस कर दिया, मतलब 25 में से 8, 3 और 6 माइनस कर दिया, तो इतना पोर्शन बच गया 1। वैसे ही नेक्स्ट वाला आपका टी कितना है 26, 26 में से भी आपने ये तीनों माइनस करके यहाँ भर दिया। और अगला था आपका आई, आई कितना था 26, वो भी आपने यहाँ पे माइनस करके बच गया 12। अब वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ध्यान रखना, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट वन जब भी आ जाए तो इसका मतलब वो होता है यूनियन। यूनियन मतलब सारे के सारे मिला के लिख दो। एटलीस्ट वन मैंने आपको लिखवाया भी था फॉर्मूले में, उस टाइम काम नहीं आया था कहीं पे। बट एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक भी चलेगा, दो भी चलेगा, तीन भी चलेंगे। ध्यान रखना, मतलब एक वाले जो ये वाले एक वाले हैं ये भी चलेंगे, दो वाले कौन से हैं, ये 6, 5 और 8 ये भी चलेंगे, और तीनों वाले भी चलेंगे, मतलब 3। तो एटलीस्ट वन का मतलब वन वाले भी चलेंगे जो सिर्फ वन न्यूज़पेपर पर, वन का मतलब जो सिर्फ सिंगल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच टी और आई। और दो वाले मतलब जो सिर्फ एच और टी पढ़ रहे हैं या टी और आई पढ़ रहे हैं वो भी चलेंगे, ठीक है ना। और बाकी तीनों वाले, मतलब जब भी एटलीस्ट वन आए मुझे यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना है मतलब सबको ऐड कर दो, 8 + 8 + 10 + 3 + 5 + 6 + 12, सारे के सारे आपने ऐड कर दिए और आंसर आपका आ गया 52। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको निकालना है जो एग्जैक्टली वन पढ़े। एग्जैक्टली वन आपको पता ही है, या तो सिर्फ एच, एच ओनली, टी ओनली, आई ओनली, मतलब जो सिर्फ एच पढ़े, सिर्फ टी पढ़े, सिर्फ आई पढ़े। और वो कौन से हैं, 8 है, 10 है और 12 है। ध्यान रखना, जो सिर्फ एच पढ़ रहे हैं, सिर्फ टी पढ़ रहे हैं और सिर्फ आई पढ़ रहे हैं, तो दैट इज 8 + 10 + 12, दैट इज 30। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जाम्पल 34 एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केट, 20 इन क्रिकेट। इफ these medal went to total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? अच्छा, सबसे पहले एन ऑफ एफ दे रखा है, मतलब फुटबॉल दे रखा है 38, बास्केट दे रखा है 15 एंड क्रिकेट दे रखा है 20। इनके नंबर्स आपने दे रखे हैं, वो पहले हमें पूरा डेटा लिखना होता है, ठीक है। फिर उसने टोटल मैन दे दिए कि भाई इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल ऑफ 58 मैन, मतलब टोटल आपके 58 है, मतलब यूनियन एफ यूनियन बी यूनियन सी, एफ यूनियन बी यूनियन सी, आपको कितना दे रखा है 58। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और उसने बोला है कि 3 मेडल्स, 3 मेडल आपके फुटबॉल, बास्केट और क्रिकेट तीनों स्पोर्ट्स को मिले हैं, तीनों स्पोर्ट्स को, ये लिखा हुआ है। एंड 3 मैन
गॉट मेडल्स इन ऑल द थ्री स्पोर्ट्स, ठीक है ना। ऑल द थ्री मतलब फुटबॉल भी हो, बास्केट भी हो, क्रिकेट भी हो, ऐसे तीन है। तो मैंने लिखा एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3। अब बेसिकली ये वाला इसमें करना क्या है, देखो पहले हमने वेन डायग्राम बनाया, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने वेन डायग्राम बनाया। वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि बीच वाला पोर्शन भरते हैं, दैट इज़ 3। जो तीनों में कॉमन होता है वो मैंने 3 यहाँ पे भर दिया। अब हम भरते हैं साइड वाले। साइड वाले भरने के लिए क्या चाहिए भैया, मुझे चाहिए एफ एंड बी, बी एंड सी, एफ एंड सी। बट ये तीनों के तीनों यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे अकेला मेंशन है एन ऑफ एफ, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ये मेंशन है, या तो फिर पूरा यूनियन मेंशन है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हम आगे ही नहीं बढ़ पाए, और अगर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो फिर हम लास्ट वाले भी नहीं भर सकते, मतलब ये वाला जो सर्कल है ये भी नहीं भर सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेंगे तो फिर हम सब्ट्रैक्ट किस में से करेंगे, अगर ये है ही नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ए बी एंड सी। ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी हमें पता नहीं है, तो मैंने नाम दे दिया फिलहाल ए बी सी, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करना है, एक हमारे पास नया फॉर्मूला है, ध्यान रखना। एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी, ये तीन के केस में लगता है, जब भी तीन आ जाएं, ठीक है ना। एफ यूनियन बी तो आपको पता ही है, ये तो आपने क्वेश्चंस किए हैं, दो होता है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे क्वेश्चंस आपने लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी किए हुए हैं। बट ये तीन का है, एफ यूनियन बी यूनियन सी, एफ प्लस बी प्लस सी माइनस एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दो। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये तो हमने कर दिया यहाँ तक। इसके बाद अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज डाल रहे हैं। सबसे पहले एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है, ज़रा ध्यान से देखो। एफ यूनियन बी यूनियन सी फॉर्मूले के अंदर है, और वो कितना है 58, ऊपर दे रखा है 58, ये रहा। तो यहाँ पे आ गया 58, यहाँ तक क्लियर। एन ऑफ एफ कितना दे रखा है 38, तो यहाँ पे 38 आ गया। बी कितना दे रखा है 15, सी कितना दे रखा है 20। अब एफ इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा प्रॉपरली, तो एफ इंटरसेक्शन बी होता कितना है, ये वाला, ये आपको पता ही है कि भाई जो एफ में भी हो बी में भी हो, ये बीच वाला एफ इंटरसेक्शन बी होता है। दैट मीन्स दिस इज ए प्लस थ्री, ए प्लस थ्री, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस थ्री। वैसे ही एफ सी, एफ सी, एफ एंड सी, तो ये कितना हो गया 3 प्लस सी। बी एंड सी, बी एंड सी कितना हो गया 3 प्लस बी, यहाँ तक क्लियर। और तीनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया 3, ये तो हमें पता ही है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ गया 58 इज इक्वल टू 38 प्लस 15 प्लस 20, ये तो पता ही था। फिर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस थ्री, क्योंकि फॉर्मूले में था माइनस 3 प्लस बी, वैसे ही माइनस प्लस 3। यहाँ तक क्लियर, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी जो भी अभी हमने निकाली थी। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। कैलकुलेट करना आपको आता ही है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आ गया। और निकालना क्या था, निकालना यही था कि एग्जैक्टली टू ऑफ द स्पोर्ट्स, फाइंड फाइंड द नंबर हु रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। मतलब इसमें क्या हमें निकालना था, बेसिकली ये निकालना था कि ये वाला पोर्शन कितना है, टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट, मैंने आपको बताया ही है। टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट मतलब एफ एंड बी हो, ओनली एफ एंड बी हो, उसमें सी ना हो, तो ये दो वाले हो गए स्पोर्ट, मतलब ए जिसके अंदर एफ एंड बी है बट सी नहीं है, तो एग्जैक्टली टू वाले हो गए ये। वैसे ही एफ एंड सी भी है, बी एंड सी भी है, तो मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, लेकिन अलग अलग नहीं करनी थी। उसने सिर्फ इतना ही बोला था कि एग्जैक्टली टू वाले बता दो, मतलब वो एफ एंड बी हो, बी एंड सी भी हो, और सी एंड एफ भी हो। ये सारे के सारे जो एग्जैक्टली टू वाले हैं कंबाइन करके बता दो कितने हैं। तो वो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन से
निकल के आ गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना। अच्छा, इनकी जो तीन वाले मैंने आपको वेन डायग्राम बताया है, इसकी कुछ प्रेजेंटेशन भी है, क्योंकि ये जनरली 4 मार्क्स में आते हैं। अब 4 मार्क्स में आते हैं तो आपका ये तो है नहीं खाली वेन डायग्राम बना के आपने वैल्यू डाल दी और सीधा सीधा आंसर लिख दिया। कुछ ना कुछ तो प्रेजेंटेशन देनी है। वो प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रेजेंटेशन है। तो जो चीज़ हम मन में कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई हाँ ये वाली चीज़ इसमें से माइनस करके ये आ गई, वो बस हमें लिख के दिखानी है और कुछ ऐसा खास नहीं है। वो मैं आपको बता दूंगा, बाद में डिस्कस कर लूँगा, या कोई भी आप एक एग्जांपल पढ़ के भी समझ जाएंगे। फिलहाल मैं अभी उसको उस पोर्शन में नहीं जा रहा हूँ। आप ये 3 क्वेश्चन जो मैंने वेन डायग्राम के ये 3 वाले कराए ये कर लेना। और वेन डायग्राम के इस टाइप के 3 ही है, वैसे एनसीईआरटी में तो 3 ही है, बट कोई और भी जो अगर आपके लग रहे हैं आपको कि हाँ ये हम कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, वो आप कर लें। मिसलेनियस के एग्जांपल देख लें, वो आप कर सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन रह गए हैं, वो मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके स्कूल में भी हो गए हैं तब भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, स्लाइटली टफ है, और हो सकता है अगर आप अप्लाइड मैथ्स लो तो वो प्रॉपर्टी ना आए। तो एग्जैक्टली अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए मैं अभी वो पोर्शन आपको नहीं करा रहा। और अगर वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगी तो मैं बाद में वो पोर्शन भी ले लूँगा, और कोई ऐसी बात नहीं है। उसके आपको 6-7 क्वेश्चन बस मुझे कराने हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है, उसके थ्रू वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना? बाकी ये सारा चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है?